नेपाल क्रिकेट टीम ने फाइनली एक जीत जो है वो हासिल कर ली है दोस्तों टॉप एंड सीरीज में। मतलब आप कह सकते हो आज हॉबर्ट हुरिकेन्स के अगेंस्ट मैच था नेपाल का एंड नेपाल ने इस चौथे मैच में अपनी पहली जीत जो है वो हासिल करी है। मतलब आपको मैं बताऊं तो भाई पूरी की पूरी टीम गेम जो है यहाँ पे देखने को मिली है। चाहे आप बैटिंग की बात कर लो चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो। हालांकि सबसे पहले बॉलिंग पे ही आते हैं। देखो बॉलिंग में ना मैं आपको बता रहा हूँ नेपाल को पावर प्ले में एटलीस्ट 5 विकेट जो है वो मिलती। लेकिन कुछ-कुछ कैचेस ड्रॉप किए गए थे जिसकी वजह से वहाँ पे पावर प्ले में 3 ही विकेट मिला था। एंड लिटरली जिस तरीके से बॉलिंग करने के लिए भाई आज रोहित पौडेल कैप्टन आए पहले ही ओवर में और पहले ही ओवर के दूसरे बॉल में उन्होंने विकेट ले लिया। उस टाइम पे ऐसा एहसास हो गया था कि नेपाल जो है वो आज जीत के ही मानेगी। क्योंकि पिछला 3 मैचेस नेपाल जो है वो बैक टू बैक हारी है एंड यहाँ पे एक जीत जो है यहाँ पे हमें चाहिए इस टॉप एंड सीरीज में। यहाँ पे नेपाल ने वो पहले ओवर से वो इंटेंट दिखाया जहाँ पे रोहित पौडेल ने पहले ओवर के दूसरे बॉल पे वो विकेट निकाला था। एंड दोस्तों देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि नेपाल क्रिकेट टीम इस सीरीज में जरूर जीतेगी एंड आज वो जीत जो है नेपाल को जो है यहाँ पे मिला है। हालांकि रोहित पटेल के अलावा नंदन यादव के ओवर में आप कह सकते हो 2 कैचेस छोड़े गए। जो नंदन यादव अपना पहला ओवर करने आए थे और उस ओवर में उन्होंने विकेट भी लिया। लेकिन वहां पे 2 कैचेस जो है वो छूटे गए थे। तो अगर मान लो 2 कैचेस पकड़े जाते तो आराम से नेपाल जो है और डोमिनेट करके इस मैच को जो है वो जीत सकती थी। इसके अलावा संदीप लामिछा ने जो है वो ओवर करने आए उनको भी विकेट मिला। तो जैसे जैसे नए नए बॉलर विकेट मतलब बॉलिंग करने आ रहे थे उनको जो है विकेट मिल ही रहा था। इसके अलावा अगर आप देखो तो बाकी बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन्स भी बचाए जैसे कुशल भुरतेल स्टार्टिंग के कुछ ओवरों में बहुत ज़्यादा रन्स जो है उन्होंने वहाँ पे बचाया। एंड ओवरऑल ये मैच नेपाल ने जो है वो जीता है। है ना? अब थोड़ी बहुत बैटिंग को लेके बात कर लेते हैं क्योंकि अगर आप देखो तो बिना लोकेश बाम की वो पावर हिटिंग, बिना आरिफ शेख की वो बैटिंग की ये पॉसिबल था नहीं। स्टार्टिंग में नेपाल बैटिंग करने आती है भाई बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि 3 मैच हमने जो रिसेंट में खेले थे, वो चेज़ किया था और वहाँ पे हम तीनों मैचेस में चेज़ में हार गए थे। तो आज नेपाल टॉस जीती। टॉस जीत के पहले जो है यहाँ पे बैटिंग लिया गया कैप्टन रोहित पौडेल की तरफ से एंड स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था कुशल भुरतेल, आसिफ शेख की तरफ से। लेकिन फिर वही वाली चीज़ें जो है नज़र आ रही थी, जो बैटिंग स्लो हो रही थी, वो वाली चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन रोहित पौडेल के आउट होने के बाद जैसे आरिफ शेख आते हैं, उनके आने के बाद जो है भाई लोग यहाँ पे ये फेवर में जाता है नेपाल का क्योंकि फिर आरिफ शेख थोड़ी देर तक बैटिंग करते हैं और उसके बाद जो एंड ओवर के जो 4 ओवर बचे हुए थे, एंड में 4-5 ओवर, वहाँ पे आरिफ शेख ने पावर हिटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहा कह सकते हो कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जहाँ पे नेपाल एक अच्छे खासे स्कोर तक जो है वो पहुँच पाई। 180 रन जो है वहाँ तक नेपाल पहुँच पाई क्योंकि अगर आप देखो तो जिस तरीके से आसिफ शेख, रोहित पौडेल बैटिंग करके गए थे एंड जिस तरीके से बैटिंग चल रही थी मिडल ओवर में, मुझे लग रहा था कि 140 तक ही नेपाल जो रह पाएगी। लेकिन एंड में आके आरिफ शेख ने बहुत अच्छे रन्स लगाए। उसके अलावा लोकेश बाम का आना, वो 7वें नंबर पे आके भाई छक्के लगाना, चौके लगाना, मतलब ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया इस मैच के अंदर। एंड नेपाल जो एक टाइम पे लग रहा था 140-50 पे रुक जाएगी, वो 180 रन का टारगेट हॉबर्ट हुरिकेन्स को जो है वो देते हैं। एंड इसके बाद फिर नेपाल यहाँ पे बॉलिंग करने आते हैं एंड बॉलिंग में आप सबको पता है कि क्या किया नेपाल ने हॉबर्ट हुरिकेन्स के साथ। हालाँकि देखो ये जीत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नेपाल के लिए क्योंकि जिस तरीके से हम हार रहे थे, हमारा मोराल जो है वो डाउन हो चुका था। हमारे प्लेयर्स का मोराल डाउन हो चुका था, फैन्स को बुरा लग रहा था। लेकिन फाइनली ये जीत हमें बहुत कुछ सिखाएगी। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा भाई बहुत सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है। जैसे बैटिंग में जो दिक्कत है उनके ऊपर अभी भी काम करना बाकी है एंड फील्डिंग में तो मैं कहूँगा कैचेस वगैरह जो ड्रॉप हो रहे हैं, उसके ऊपर काम करना बाकी है। हालाँकि ये मैच हम लोग जीत गए लेकिन और भी यहाँ पे 2 मैचेस बचे हैं एंड मेरे हिसाब से नेपाल ये फ्लो को बरकरार रखेगी। नेक्स्ट मैच भी कल यहाँ पे जो है वो आपका रेनेगेट्स जो मेलबर्न रेनेगेट्स की टीम है उनके साथ में है। बीबीएल की टीम है तो वहाँ पे भी नेपाल जो है आपको ये उस तरीके से कुछ अप्रोच रखेगा। सेम ग्राउंड में होने वाला मैच जहाँ पे आज हुआ है, तो मेरे हिसाब से कल भी जो है बैटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। बाकी नेपाल क्रिकेट टीम ने एक बहुत डोमिनेटिव तरीके से इस मैच को जीता एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई क्योंकि जो लगातार हार मिल रहा था, जो हम लोग दुखी थे, यहाँ पे फाइनली जो है खुश होने का एक रीज़न जो है हमें मिला है। लेकिन भाई लोग एक बात मैं और बताऊँ, ये प्लेइंग 11 भी आज जो है एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, जहाँ पे ये हमारे फेवर में जो है वो गया है।